नंबर 5 पहुंचता है। ठीक, ट्रेडर नंबर 5 को कहीं से पता चला कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल और टेक्निकल, कुछ होता है मार्केट में, है ना। उसको अगर हम लोग सीख गए तो हमको मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे और हमारी स्टॉप लॉसेस कम लगेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडर नंबर 5 के अंदर जो गुण होना शुरू हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि उनका सिक्स सेंस वाला काम खत्म हुआ सबसे पहले। कि सिक्स सेंस ऐसी कोई चीज होती है, सिक्स सेंस पे ट्रेड करना चाहिए, सिक्स सेंस पे कोई ट्रेड नहीं होता, ये खत्म हुआ। दूसरा उनका जो ट्रस्ट इशू चल रहा था, ट्रस्ट इशू से उनको एक चीज पता चल गई, भैया विश्वास किसी पे नहीं करना। मार्केट है, मार्केट में विश्वास किसी मत करना। मेरे खिलाफ ब्रोकर भी काम करता है, मेरे खिलाफ जो टीवी वाले न्यूज एंकर आते हैं वो भी खराब करते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब सब बेकार, सब कुछ नहीं बताते हैं। तीसरा इमोशन जो उनके अंदर था लॉस रिकवरी वाला, उनको एक चीज समझ में आने लगी है कि भैया लॉस रिकवरी अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है, लॉस हमने कर चुके हैं। तो उसके अंदर एक चीज आती है, कहीं से वो यूट्यूब पे घूमते हुए पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस जैसा कोई चीज होता है, समझे। टेक्निकल एनालिसिस जैसे कोई चीज होती है जिसको अगर पढ़ लिया जाए, सीख लिया जाए तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक, और जब वो टेक्निकल एनालिसिस के सर्च में पहुंचता है तो उसको मिलते कौन है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मिलना शुरू हुए, ठीक, और टेलीग्राम के टिप वाले शुरू होते हैं, ठीक, यूट्यूब वाले आ गए, ये 2-3 लोग उनके सामने फटाफट आना शुरू होते हैं। उसमें भी अभी तो उनको ये चीज पता नहीं, हमको सीखने पर फोकस करना है। उनको दिमाग में सबसे पहले चलना है किसी तरह लॉस रिकवरी हो जाए मेरी, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस रिकवरी वाले उनको पता चलता है कि कोई टेलीग्राम है, बाई और सेल बताता है, स्टॉक्स बताता है, उस पर विश्वास करेंगे। अच्छा लेंगे सौदा, फिर प्रीमियम लेंगे उसका 50-60 हज़ार को, उधर से बेईमानी होगी उससे। पता चला 5-6 कॉल उनके सही चले, 7वें-8वें कॉल में वो कॉल पकड़ा दिए और मार्केट उल्टी जा रही है, काटे बताए नहीं है, वो लिए बैठे हैं। वो बाद आखिरी में कह रहे हैं भैया कितना लॉस हो गया? 5 लाख हो गया सर, ऐसा करके काट दीजिए उसको। फिर उसके बाद वो बताते हैं एवरेज करवाते हैं, हाँ, एवरेज करवा करके खूब पैसा लगवा देंगे, बाद में देखेंगे नहीं मार्केट में पड़ती नहीं काटो, है ना, तो उनका लॉस बड़ा हो जाता है। तो ये आपका जो होता है ट्रेडर नंबर 5 के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें ट्रस्ट इशू और बुरी तरीके से इनका हल होता है, बहुत बुरी तरीके से। यार जो हमको टिक देने वाला था, जो इतने साल से काम कर रहे हैं, इतना प्रतिष्ठित है, ब्लू टिक लगा था, हमने देखा उसके टेलीग्राम पे ब्लू टिक, यूट्यूब वाला भी और इंस्टाग्राम वाला भी ब्लू टिक वाला था, ट्विटर वाला ब्लू टिक वाला था, और वो भी सौदे गलत बता रहा है ना। तो उनका दिमाग यहाँ से और हिलेगा पूरा। इमोशंस में यूट्यूब जब पहुंचता है या कहीं पहुंचता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो आता है ना, क्योंकि अभी तक पैसा कमा, रिकवरी का दिमाग है ना, उसका सारा दिमाग रिकवरी पे रहेगी, तो उसके अंदर दिमाग में ये आता है कि ऐसा करते हैं कोई ऐसी सेटअप मिल जाए, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी मिल जाए जिस पर हम काम कर लें और हमारा पैसा आ जाए। तो यहाँ पर कोई यूट्यूबर से आता है तो सबसे पहले उसके अंदर सेटअप या स्ट्रेटेजी डालनी होगी। स्ट्रेटेजी कौन सी है मार्केट में चल रही है, तो मूविंग एवरेज इंडिकेटर और दुनिया इंडिकेटर, क्रॉस ओवर इंडिकेटर और क्या क्या जो पढ़ना शुरू कर देता है ना, शुरू करता है। और उस पर वो बैक टेस्ट वगैरह जैसा कोई चीज जानता है, बैक टेस्ट जो होता है इमोशनल बैलेंस या मेंटल एनालिसिस जैसी कोई चीज होती है। तो टेक्निकल से परिचय ट्रेडर नंबर 5 का होता है ना। अभी क्या हुआ, इसका परिचय हुआ, और परिचय के केस में उसने क्या देखा? खाली सेटअप देखा और स्ट्रेटेजीज देखी, ठीक। फिर ट्रेडर नंबर 6 आता है, अभी भी वो ट्रेड कर रहे हैं, लॉस बढ़ा रहे हैं अपना, उनका काम चल रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं, ठीक। अब ट्रेडर नंबर 6 आया, ट्रेडर नंबर 6 के अंदर क्या होगा? एक सेटअप को पकड़ेगा और उस सेटअप का काम करेगा, सेटअप स्ट्रेटेजी को पकड़ के काम करना शुरू करेगा। अच्छा, इसमें होगा कि कुछ समय तक उसको स्टार्ट में लॉस होगा, इसमें स्टार्ट में लॉस होगा, स्टार्ट में लॉस होगा, उसके बाद थोड़े समय के बाद वो कुछ प्रॉफिटेबल आने लगेगा, तो प्रॉफिटेबल होने लगेगा। लेकिन दिक्कत अभी भी इसके साथ होगी, क्या होगी? क्या होगा? स्मॉल प्रॉफिट निकालेगा, अभी भी वो बड़े प्रॉफिट नहीं उठा रहा, स्मॉल प्रॉफिट ले रहा है, लॉस बढ़ेगा। हाँ, तो सामने जो लास्ट गेट से गेट के बाजू है पहले ही अंदर, है ना, तो क्या लॉस बड़े होंगे उसके, है ना। अब दिक्कत क्या होगा? जब उसके लॉस बड़े होंगे ना, तो हमेशा याद रखना इस केस में वो प्रॉफिट तो छोटे छोटे उठाएगा ही उठाएगा, लॉस जो बढ़ेगा लेकिन कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब होगा कि लगातार वो प्रॉफिट उठाएगा, है ना। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? लगातार प्रॉफिट उठाएगा।
ठीक। उसके बाद जब लॉस उसके बड़े होंगे तो कभी कदार 15 दिन ट्रेड करेगा तो एक लॉस आएगा, 2 लॉस आएगा, या तीसरे दिन लॉस जाएगा, तो वो जो लॉस करेगा वो बड़े करेगा। अब इसके पास क्या वो ब्रेक इवन पॉइंट शुरू हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में ना वो ज्यादा कैपिटल की ना ज्यादा ऊपर कमा पा रहा ना नीचे कमा पा रहा, महीना 2 महीना 3 महीना इसी में परेशान रहेगा। तो परेशान होने के बाद उसको कोई यूट्यूबर देख, यूट्यूब पे विश्वास कर ना, कोई नया यूट्यूबर मिल गया दिल्ली वाले गुरुजी टाइप के, जो बताएंगे कि मैं एक सौदा बताऊंगा उसी में तुमको 10 लाख मिलेंगे, ठीक। वो आदमी ये चीज जो जिसमें मेहनत कर रहा था ना उसको छोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद ये नए यूट्यूबर के पीछे भागने लगता है, नई स्ट्रेटेजी जो उसको लगता है कि हम 2 महीना 3 महीना कर लिया, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, कुछ कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है, ओवरऑल मैं उसी को रुक जाता हूँ, है ना। ये ब्रेक इवन पे आ जाता है। तो उसके अंदर क्या जिज्ञासा प्रवृत्ति और जाती है, वो कहता है कोई यूट्यूबर हमको ऐसा मिले जो और अच्छे से बताए, समझ आ गई बात। अब वो दिल्ली वाले गुरुजी टाइप में किसी जगह फंसता जाता है, ट्रेडर नंबर 7 के अंदर आता है जब वो अपनी लाइन को चेंज करने लगता है। इसके साथ नुकसान क्या होगा, बात ये करते हैं कि ट्रेडर नंबर 5 था, इसके साथ नुकसान क्या होगा। तो इसके साथ नुकसान आया इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से, जो बोलते हैं ना कि इनोवेटिव माइंड होना, बहुत चीज़ें सीखने की इच्छा रखना, वो नुकसान किया। अगर ये इसी चीज़ पर इसी सेटअप को रेगुलर प्रैक्टिस करता और इसकी खामियों को ट्रेडिंग जर्नल वगैरह बनाता, बढ़िया सही करता, तो शायद उसको इस वाली स्थिति में जाने की जरूरत ना पड़ती, समझ में नहीं है। तो अभी भी वो घूम रहा है इधर से उधर कि हमको यार ये नहीं चल रहा, इसको ट्राई करते हैं, अभी उसका वो स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में। तो ट्रेडर नंबर 7 के अंदर एक नया इमोशन जन्म लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंस की बताएगा, ऐसे बोलेगा कि हमको पता तो है लेकिन हमको कॉन्फिडेंस इशू आ रहा है। क्या कहेगा, वो कॉन्फिडेंस इशू आ रहा है कि हमको कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, जो सौदे हम काट देते हैं वो ज्यादा अच्छा चल जाता है और जो सौदे लिए रहते हैं वो चलता नहीं है। कॉन्फिडेंस इशू उसको समझ में आने लगता है, ठीक। और दूसरा इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि इनोवेटिव माइंड का था ना, इनोवेटिव माइंड के होने की वजह से क्या होगा कि वो नई नई चीजों को ट्राई करने लगा, जिसकी वजह से जो चीज उसको लाइन पे आ रही थी वो फिर बिगड़ गई, फिर बिगड़ना शुरू हुआ। तो फिर ट्रेडर नंबर 8वें का जन्म होता है। सबसे खराब यही स्थिति होती है, ये डिप्रेशन में लेके चला जाता है ना। अब जैसे ही वो पहुंचता है नए यूट्यूबर को पढ़ता है तो उसने कुछ पिछला ज्ञान जो थोड़ा सा पढ़ा था वो और प्लस अभी नया वो सीख रहा है, वो दोनों मिल करके उसको कर देते हैं कंफ्यूज, है ना। खिचड़ी हो जाती, खिचड़ी हो गई, है ना। जब सब खिचड़ी हो गई तो क्या होगा ना, सबसे बड़े लॉसेस और सबसे खतरनाक लॉसेस इसके यही शुरू होते हैं, खतरनाक लॉसेस। अब यहां तक वो इतना झेल चुका है और इतनी लॉस से वो कर चुका है कि उसका दिमाग हो चुका है बंद। और जब ये 8वें नंबर पर आता है, क्योंकि वो रैंडमली कई जगह पे जा चुका है, कई यूट्यूब वीडियो देखा, कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखा, एक पे नहीं काम कर पा रहा। जब वो एक पे फोकस नहीं कर पाता तो क्या करता है, फिर उसके पास कंफ्यूजन शुरू होती है, खिचड़ी बन जाती है और वो लॉसेस और बड़े करने लगता है ना। जब बड़े करने लगता है तो यहाँ से शुरू होता है उसका डिप्रेशन का केस। ये डिप्रेशन के केस में आएगा, ठीक। जब वो डिप्रेशन में फंस जाता है फिर उसको लगता है सब दुनिया बेकार है, इस दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं है, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, तो उसको पता चलने लगता है। अभी तक उसको ये चीज नहीं पता कि सब इमोशंस क्यों आ रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस टिपिकल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो इमोशंस अनुभव आपका इमोशन वाला होता है वो एक एज लिमिट के बाद आता है। ट्रेडिंग में वो एक ही ट्रेड के अंदर सारे आने लगते हैं। डर आएगा, घबराहट आएगा, है ना, इच्छा जागृत होगी, लालच आएगा, फिर उसी में डिप्रेशन भी महसूस होगा, उसी में गुस्सा भी आएगी, उसमें रिवेंज भावना, लॉस रिकवरी, सारे इमोशंस आपके आने लगते हैं। तो एक जो बुजुर्गों के सिम्टम्स होते हैं ना वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। क्यों? इतने सारे इमोशंस जो उसने कभी झेले ही नहीं, तो सारे इमोशंस को एक साथ अगर आप झेलोगे और जब पता ही नहीं चल पाएगा कि क्यों हो रहा मेरे साथ में, घबराहट क्यों आती है, को चलते चलते घबराहट आने लगे, आपको चलते चलते घबराहट आने लगी, क्यों? सौदा फंसा हुआ था इसलिए वो दिमाग में चल रहा। ओवर थिंकिंग, ओवर पोजिशन, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीजें आने लगती हैं, तो इसके कारण उसको डिप्रेशन में चला जाता है की शुरुआत हो जाती है उसकी। ठीक, ये हुआ क्यों?
ये सिर्फ हुआ इस वजह से कि जो ट्रेडर नंबर 7 की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हुई थी कि हमको प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक सेटअप या एक स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए था। कुछ दिन उस पर काम करता है और उसका रिजल्ट उसको 2-3 महीने नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से लगता है कि अब क्या करें, इस बेकार है और दूसरा देखते हैं। तो वो दूसरा देखने लगता है, तो जिसकी वजह से जो पिछली नॉलेज उसने कंट्रोल पाया था ब्रेक इवन का कि कैपिटल तो नहीं जा रहा आपका ना, वो ब्रेक इवन को तोड़ देता है और वो पूरा कैपिटल एक ही दिन में 2 ही दिन में लॉस कर देता है। क्यों? ये दोनों चीज उसके साथ मिल चुकी है। अब ट्रेडर नंबर 9 आएगा। ट्रेडर नंबर 9 को ये पता चल गया था कि टेक्निकल जैसी कोई चीज होती है, प्राइस एक्शन जैसी कोई चीज होती है, सेटअप जैसी कोई चीज होती है, उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक, डिप्रेशन के बाद जब आदमी एकदम शांत होगा तो मार्केट बंद कर देगा, क्योंकि कैपिटल लगातार सॉल्व हुआ। उसने क्या किया, उठाया, रखा, लैपटॉप बंद, हाँ भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब ट्रेड नहीं करने की बात उसने ठानी तो उसका दिमाग हो गया शांत। जब उसके अंदर दिमाग शांत हुआ तो उसको लगा कि किया क्या जा सकता है। तो ये याद रखिए, ये टेक्निकल हमने कहीं पे सुना था कि टेक्निकल मार्केट में चलता है ना। तो उसने क्या किया, उसी टेक्निकल के पार्ट को दिमाग में रखा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, चार्ट रीडिंग, वो सब चीजें वो शुरू कर देता है। तो वो अब तलाश करेगा किसकी, कोई अच्छे टीचर की। तो टीचर की तलाश शुरू होगी उसकी। ठीक, यहां से खेल इसका अब लाइन पर आना शुरू होगा, है ना। इसका सिम्टम्स उसको यहीं से दिखने लगे, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था। जब वो डिप्रेशन में गया, जब दिमाग शांत हुआ उसका, थोड़ा सा चीजों से कटा हो, तो उसको ये चीजें दिमाग में आने लगी कि इसको बगैर सीखे नहीं किया जा सकता, किसी से टिप लेकर के नहीं किया जा सकता, किसी से बाई से पूछ के नहीं किया जा सकता। इमोशनली भी कई चीजों से वो लगभग झेल चुका है ना। अब टीचर की तलाश करेगा। टीचर कौन उसको अच्छा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यूट्यूब सर्च करेगा, इंस्टाग्राम सर्च करेगा, कोई पेड सर्विस देखेगा, मिलेगा, कोई पढ़ाने वाला कोई मिल रहा हो तो उस पर जाएगा, है ना। अब उसका रैंडम सब चलता रहेगा। फिर वो किसी स्ट्रेटेजी, किसी सेटअप पर अपना एक कोई होगा, वो महारथी करा देगा उसको, उस पर काम करना शुरू करेगा। ट्रेडर नंबर 9 के अंदर क्वालिटी होती है, वो टीचर की सर्च में आता है और लर्निंग फेज में फिर से पहुंचता है। जो चीज इसको सबसे पहले करनी चाहिए थी ना, वो जाकर के ट्रेडर नंबर 9 के अंदर आता है। लर्निंग फेज में क्या होगा, सबसे पहले भागेगा टेक्निकल के पीछे। ठीक, टेक्निकल में वो समझेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले उसके जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करेगा। उसके बाद कैंडल्स पढ़ेगा, कैंडल वगैरह क्या होती है ये सब पढ़ेगा। ये सब चीजें वो सीख लेगा ट्रेडर नंबर 9 और 10। ट्रेडर नंबर 9 और 10 के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें वो सीख लेगा। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होगी। यहाँ तक तो ठीक है, सीख लिया उसने, पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी करेगा, वो रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब ट्रेडर नंबर 10 क्वालिटी पहुंच जाएगा ना, सीख वीख लिया उसने कहीं से टेक्निकल वगैरह कैसे, लेकिन कहीं पे भी उसको सीक्वेंस नॉलेज नहीं मिला, सीक्वेंस ऑफ नॉलेज नहीं मिला उसको। मतलब एक चीजें जो होनी चाहिए ना कि लर्निंग का फेज में एक सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस मिला तो उसको तो मिला कहीं बीच बीच में से, इधर उधर से यूट्यूबर कोई प्राइस एक्शन पढ़ा रहा, कोई क्या पढ़ा रहा, कोई क्या पढ़ा रहा, सब कर लिया। और रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, है ना, ये 2-3 कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में अभी भी फंस रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ। तो ट्रेडर नंबर 10 ये आ जाता है, भैया ये सब दिक्कतें रहेंगी, इसको कैसे सुधारा जाए। तो ट्रेडर नंबर 11 इसको सुधारता है। ट्रेडर नंबर 11 जब पहुंचता है तो उसके अंदर एक लिमिटेड प्रॉफिट आने लगता है और लॉस भी उसका लिमिटेड हो जाता है। तो ट्रेडर नंबर 10, ट्रेडर नंबर 11 किसे पहुंच जाता है, लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट पे काम करने लगता है। लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट पे काम करना शुरू करेगा, ठीक, क्योंकि उसको सीक्वेंस टेक्निकल नॉलेज हो गई, इंटर एग्जिट को समझ में आने लगा। यहाँ तो दिक्कत होगा, इमोशनल फैक्टर एक नया जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, ईगो। एक ईगो जो फैक्टर होता है ना, बाकी इमोशंस तो उसके आएंगे जाएंगे, कंट्रोल करना शुरू कर, ईगो फैक्टर साबित हो जाता है। ठीक, ये है टेक्निकल के हिसाब से सारा बताया। अभी मेंटल इसमें ऐड करते हैं, कहाँ मेंटली होगा, ईगो फैक्टर उसमें आने लगेगा। अब उसके साथ होगा क्या, एक सेटअप उसको बढ़िया समझ में आ जाएगा, 1-2 सेटअप उस पर काम करेगा, प्रॉफिट उठाएगा, ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं उठा पा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक वो बोलते हैं ना, एक ज्वाला जो बोलते हैं, जलने जली कि नहीं हम अब प्रॉफिट निकाल लेंगे, पैसा कमा लेंगे मार्केट से, मार्केट मेरा पैसा लेके नहीं जाएगी। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक ईगो आ जाता है, मुझसे पैसा मार्केट लेके नहीं जाएगी।
और उस ईगो में वो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को ध्यान ही नहीं देता और बड़े ट्रेड मारना शुरू करता है, तो फिर उसका पैसा साफ होता है। जब वो फिर साफ होता है तो उसको समझ में आता है कि यार रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को काम करना चाहिए, ठीक। और उसके बाद ट्रेडर नंबर 12 पहुंचता है। ट्रेडर नंबर 12 के अंदर सारी क्वालिटीज आ जाती है। क्या क्या क्वालिटी होती है? तो ट्रेडर नंबर के अंदर 12 के अंदर जो प्रो ट्रेडर होता है उसके अंदर एक ही क्वालिटी मेन होती है जो आपके अंदर डेवलप करनी है, वो क्वालिटी होती है लिमिटेशंस। यही क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को लेकर के लिमिटेड हो गए तो आप जल्दी सीख जाओगे। जैसे किन बातों पे लिमिटेशंस होनी चाहिए? तो समझ गया कि हमको मार्केट से एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है, लिमिटेड पैसे पे हमको काम करना है, पहली चीज ये। दूसरा लिमिटेशंस क्या होता है? लिमिटेशंस कि हमको पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना, रिस्क मैनेजमेंट को लिमिटेड करने लगता है, मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ज्यादा सेटअप के पीछे नहीं पागल होता है। वो कहता है लिमिटेड सेटअप मेरे पास है, एक दो चीजों पे मैं काम करूंगा और उसी पर मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके अंदर लिमिटेशंस आने लगी ना, वो उसी पर काम करेगा और उसको कहेगा मैं इसको मास्टरी करना है, इसी को निकाल के सही कर लेंगे। तो ये क्या होगा? वो ट्रेडर नंबर 12 जो था लिमिटेशंस पे काम करता है। समझ में आ गई नहीं? तो जो लास्ट का ट्रेडर निकलता है उसके साथ उसके आप किसी भी ट्रेडर से पूछिएगा, बात हो कभी किसी से मुलाकात हो और अच्छा ट्रेडर हो, प्रो ट्रेडर हो, उससे पूछे वो बहुत लिमिटेड चीजों पे काम बात करेगा, दुनिया भर की चीजें नहीं बताएगा आपसे, बहुत लिमिटेड चीजों, बहुत सिंपल चीजों पे। जैसे मोटे तौर पर हम जैसे बताते हैं, क्या बोलते हैं, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, मार्केट में यही एक नियम चलता है। दूसरा नियम है इसको फॉलो करने वाला कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, यही तो बताया। बाकी स्ट्रेटेजी तो हम लोग अपनी डिस्कस करते ही, यही तो पे मेन फोकस करवाते ही नहीं करवाते। लिमिटेड हो गए ना, कहां से मार्केट उठेगी कहां से गिरेगी इसका कोई मतलब नहीं बना। जब आप चीजों को पता रहेगा, लिमिटेड रहेगी, तो आपका सोचने का समझने का दिमाग कम हो गया ना। इसीलिए ट्रेडर के अंदर क्वालिटीज जो होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने आप को सरल बनाए। जब आप सरल रहोगे ना तो आपको हर एक चीजें इजी लगने लगेंगी। जब अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड रखोगे तो हर एक चीजें आपको कठिन लगेंगी, कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। ट्रेडिंग वैसी उसी तरह है, क्योंकि हम लोग जिस समाज में डेवलप हो रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसको लेके चलते हैं। रोज सुबह उठना, क्या आज खाना खाएंगे, क्या आज हम पहनेंगे, अपनी लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेशंस रखते हैं ना, वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो मार्केट में भी क्या आज लेना चाहिए, कितने पे लेना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कितना कमाना है, आज ज्यादा कमाना है। हम लोगों के अंदर है कि कम पूंजी से ज्यादा कमाने की लालसा रहती है ना। हमारे जेब में भले 1000 रुपया रहे, लेकिन हम भैया हम खाएंगे, मूर्ति में सफाया रुपया खाना रोज खाएंगे। क्यों खाओगे? लिमिटेड पे आओ ना, तुम्हारी लिमिटेशन जितनी होगी उस पर काम करना शुरू करो, है नहीं? तो ट्रेडर के अंदर या ह्यूमन लाइफ में भी एक चीज याद रखिए, अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा। जब आप लिमिटेड कर ले जाओगे आपकी सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक। अब ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट। कभी भी मार्केट में अगर आप आए हो तो 3 पार्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल और तीसरा मेंटल। मेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना मेंटल एनालिसिस के आप पैसे नहीं कमा पाओगे। जैसे 11 नंबर का ट्रेडर था, उसको सब कुछ चीजें पता चल गई थी, लिमिटेड लॉस होता था, वो केवल रिस्क मैनेजमेंट और मेंटल एनालिसिस से मात खाता था, मेंटल एनालिसिस की मात खाता था। आपको डर आ रहा है, ठीक, मेंटल एक पार्ट थोड़ा सा कवर करके दिखाते हैं। आप ट्रेड लेते हो तो आपको डर आता है, किस चीज का डर रहता है? लॉस होने का डर रहता है ना। क्यों डर आता है? क्योंकि आपको लिमिटेशन ही नहीं पता उस ट्रेड की। अब मैं प्रॉपर ट्रेड कर रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट का ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता ना ये कैंडल का ट्रेड होता है, कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। एक तरीका हो गया कि आपके पास प्लान होगा तो डर नहीं आएगा। पहला तरीका ये, अगर मेरे पास प्लान है कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ काट दूंगा, ये टारगेट है मेरा, या यहाँ पे एवरेज हो सकता है, इतने पे मेरा सौदा कट जाएगा, इतना ही मिनिमम टू मिनिमम लॉस आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना लॉस आएगा। ये होता है, नहीं होता? प्लान है, आप डर नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, आपने ओवर साइजिंग कर दी। ओवर साइजिंग करने का क्या मतलब हो गया? भाई हमारी अकाउंट वैल्यू ही 1 लाख रुपए है और मैं ट्रेड ही 1 लाख का मार दे रहा हूं, मेरे पास एवरेज करने का पैसा कहां है? या मेरे लॉस कटने के बाद मैं दोबारा उतनी डिस्टेंस से ले पाऊंगा क्या ट्रेड? खुद सोचिए, 1 लाख पर अगर आपका 5% का लॉस आ गया, 5000 चले गए, अगली बार अगर आपको वही सौदा, सेम सौदा अच्छी क्वांटिटी में मिले, उतनी क्वांटिटी में ना, आप ले पाओगे क्या? पैसा ही नहीं आपके पास, कैपिटल कम हो गया, समझे नहीं? इसीलिए डर लगता है। अगर वही मैं कहूं एक लॉट से आप करो 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए लगाओ, क्या 10 बार आप ले सकते उसी सेम पोजीशन
तो प्लान होना, लिमिटेशंस होना, ये फियर फैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है ना, मेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फियर क्यों आता है, एंगर क्यों आता है, ग्रीड क्यों आता है ट्रेड के दौरान, है ना, ये सारे का कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। दूसरा डर होने का कारण क्या है, सबसे ज्यादा डर से लोग ग्रसित होते हैं। दूसरा डर होने का कारण क्या रहता है, क्योंकि इतने अनुभव उन्होंने खराब कर रखे हैं ना, उनको ये डर लग रहा था कहीं से मेरा पैसा और खत्म हो जाए, जो ग्रीन हल्का सा दिखता है इसलिए काट लेते हैं। क्यों, इसके पहले लाल देखे हैं बड़े बड़े, तो ग्रीन हल्का सा होता सौदा काट लेते हैं। क्यों आया ये डर, ये गलत आया है गलत अनुभव से, बैड एक्सपीरियंस से आता है। बैड एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे मान लो किसी रास्ते में आप कभी गए नहीं हो, है ना, और उस रास्ते में आप पहली बार जा रहे हो, और पहली बार जाओ कोई पागल कुत्ता आपको दौड़ा ले, है ना, कोई पागल आदमी आपको लेके मारने के लिए दौड़ा ले। नेक्स्ट टाइम जब भी उस गली में आप जाओगे या उस गली से बगल से गुजरोगे, तुरंत दिमाग खट से करेगा, अरे भाई साहब इधर बच के जाना, पिछली बार भाई साहब, एक बार का एक्सपीरियंस है वो खाली। और ऐसे एक्सपीरियंस आपने सोच लो कितनी बार उस गली, मान लो जितनी बार जाते हो जितनी बार वो कुत्ता दौड़ाता है आपको, अब जितनी बार जाओगे उतनी बार डर के मारे भागोगे वहां से, सचेत होके जाओगे। क्यों, बैड एक्सपीरियंस। अगर आपने गलत अनुभव किसी चीज का ले लिया है तो वो आपको बार बार हर्ट करता रहेगा। उसको कैसे निकाला जाए, वो निकाला जाता है प्रैक्टिस से। बैड एक्सपीरियंस कैसे निकलेगा, प्रैक्टिस से। कम अमाउंट में लिमिटेड चीजों को ध्यान से जाकर के जब देखते हुए करोगे और बार बार उन बारीकियों को समझोगे तो अपने आप तो वो डर खत्म हो जाएगा, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारी दोस्ती हो गई उससे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो इसीलिए लिमिटेशंस को बांधिए। यही 12 नंबर ट्रेडर जानता है, वो जानता है कि मुझे कब सौदा बड़ा करना है, कब सौदा छोटा करना है, और कब तक सौदा हमको मिनिमम क्वांटिटी से करना है, कब एवरेज करना है, कब एवरेज नहीं करना है ना, कितने पैसे पे हमको सौदा काटना चाहिए और कितना हमको इंतजार करना है मार्केट के अंदर। ये सारी लिमिटेशंस को जो जान जाता है वही ट्रेडर बन जाता है। ज्यादा सेटअप पे नहीं काम करेगा, 1 2 3 सेटअप, मैक्स टू मैक्स 3 सेटअप। 3 सेटअप उसको मिल गया, 3 सेटअप चौथे सेटअप को ढूंढने भी नहीं जाएगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो देख चुका जिज्ञासु प्रवृत्ति से उसके बड़े लॉसेस होने लगे। एक सेटअप उसको मिला, उसके बावजूद उसने क्यों दूसरा सीखने मिल गया, तीसरा सीखने मिल गया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फंडामेंटल अगर आपका स्टॉक्स चुनिए, टेक्निकल से एंट्री एग्जिट पता चलता है, और उस एंट्री एग्जिट में सौदे में बने रहना है कि नहीं बने रहना, कितनी देर रहना, उसके लिए आपके पास मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग, मेंटली इमोशंस जितने भी होते हैं, मेंटल एनालिसिस पे काम करिए कि मुझे डर क्यों आ रहा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा, मेरी पोजीशन साइजिंग गलत हुई है तभी डर आ रहा, या तो मैंने प्लान नहीं किया इसलिए मुझे डर आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या मैंने पिछली बार ऐसा किया था उसका गलत अनुभव मिला था इसलिए मुझे डर आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मेंटल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बिजनेस में होता है। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम लोग ट्रेड नंबर 12 की जो पूरी है क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटी सारी फटाफट कॉपी में लिखेंगे। ओके।